हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और यहाँ से बताऊँगी पार्टनर की फीलिंग्स सभी लोगों के लिए कॉमन रहेगी, सेम रहेगी। ये डेक में से मैं बताऊँगी लिब्रा तुला राशि वालों का, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी अपने पार्टनर से कई दिनों से या कई महीनों से बात नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में ये 15 दिन आपके कैसे जाएँगे। देन मैं आपको बताऊँगी जिन लोगों की फिर बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, कम बात हो रही है या ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे 15 दिन कैसे जाएँगे और आउटकम कैसा रहेगा आप लोगों का। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है तुला राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा लोग हैं, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा तुला राशि के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है तुला राशि, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी फीलिंग्स मत बताया करो, हमें हमारी फीलिंग्स तो पता होती हैं। तो मैंने सोचा नहीं बताते भई, टाइम वेस्ट क्या करना फिर। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, कमाल है, अच्छे कार्ड आए हैं। फीलिंग्स तो अच्छी हैं, देखिए फीलिंग्स तो कई बार अच्छी होती ही हैं, बट इंसान करता क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। रिलेशनशिप में फीलिंग्स क्या रहेंगी, पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से 15 नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। लव पोशन, आई ऑफ द बिहोल्डर, प्लेंटी ऑफ फिश। तुला राशि देखिए यहाँ पे जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो मुझे ये नजर आ रही है कि अम, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते अच्छा नहीं है। फीलिंग्स है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, उनके दिल दिल में क्या चल रहा है। कई बार होता है इंसान को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो ये हम उनकी एनर्जीज निकाल रहे हैं। तो देखिए एम्प्रेस का कार्ड है कि उनके मन में आपके लिए एक फीलिंग्स है, प्यार है, मोहब्बत है, एक केयर भी है आपकी उनके मन में किसी लेवल पे। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। आपके पार्टनर की फीलिंग है तुला राशि, कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। और ये प्यार उनको दूसरी ही डायरेक्शन में, दूसरी ही दिशा में ले जाता है। और आपके लिए उनके मन में ना एक केयर है, एक लव है, एक अबंडेंट एनर्जीज़ है। वो आपके लिए कहीं न कहीं खुशी तो चाहते हैं, बट मुझे आपके पार्टनर का थोड़ा-सा ये भी दिख रहा है कि एक तो आपके पार्टनर मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये स्पेशली इन 15 दिन की रीडिंग है, इन 15 दिन के लिए ही लेना है इस चीज़ को। आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर फ़ोकस नहीं किया। इस रिलेशनशिप के कारण उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया, अपने आप को अवॉइड किया और अब वो थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। यानी कि अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी किसी लेवल पे करना चाहते हैं या फिर वो कर रहे हैं। और जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, वो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। आपके मन उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ये मुझे दिख रहा है। पहले 1 से 5 नवंबर के बीच में उनकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आपके लिए बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ अपने ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, देखिए 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर नहीं, बल्कि 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में मुझे एक चीज़ आपके पार्टनर की और ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा सीक्रेटिव से होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अपने बारे में खुल के नहीं बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी या तो रखना चाह रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। और उनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपसे आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। तुला राशि आपके पार्टनर 6 से 10 नवंबर के बीच में ज़्यादा दिख रहा है मुझे। और उन कहीं न कहीं उन वो ना आपके बारे में कुछ नेगेटिव ही सोचते हुए दिख रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, बट अपने ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो हम बोलते हैं, वो भी करते हुए दिख रहे हैं। बट वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और उनके दिमाग में आपको लेकर एक सोच पड़ गई है। वो उन्होंने जैसे होता है ना, एक सोच, एक इमेजिनेशन आपको लेकर बना ली है और उनको लग रहा है कि जैसे
जो उन्होंने सोच लिया ना आप वैसे ही हो, और ज़्यादा उन्होंने आपको लेकर एक नेगेटिव सोच बनाई हुई है तुला राशि आपके पार्टनर ने, पॉजिटिव नहीं सोच रहे, वो आपको लेकर एक नेगेटिव सोच सोच रहे हैं, सच को नहीं जान पा रहे हैं, रियलिटी क्या है। और हो सकता है कोई इंसान है जो उनको कुछ बोल रहा है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपको जानता होगा या फिर नहीं भी जानता होगा। आपके पार्टनर जिस इंसान से बात कर रहे हैं, वो इंसान उनको आपके बारे में कुछ बोल रहा है, समझा रहा है या कुछ बता रहा है या बता रही है, तो वो आपके पार्टनर शायद उसकी बात ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं और इसी कारण से आपको लेकर नेगेटिव्स हो रहे हैं, या इन जनरल ही उनके दिमाग में आपको लेकर एक सोच जो है वो पॉजिटिव नहीं रहती हुई दिख रही है। उन्होंने अपने दिमाग में आपकी एक ना इमेज बना ली है, एक सोच बना ली है, एक फ़ोटो बना ली है कि आप इस तरह के इंसान हो, ऐसे ही हो। और इसी कारण से वो थोड़ा-सा रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें उनको आपकी बुरी लग रही हैं, या कोई चीज़ आपकी तरफ से बुरी लगी, या अपने दिल की बात खुल के आपको नहीं बोल पा रहे हैं। और 100% वाली फीलिंग उनको इस रिलेशनशिप में नहीं आती हुई दिख रही। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और कहीं न कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं वो। ये फीलिंग्स हैं। एक्शंस होंगे, नहीं होंगे, अभी नो कॉन्टैक्ट में हम लोग देखेंगे। ये फीलिंग्स है अभी आपके पार्टनर की, वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं, कुछ भी करने से पहले। इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, स्पेशली 6 से 10 नवंबर के बीच में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर अपने लिए और ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं, मीन राशि बोल दी, सॉरी, तुला राशि। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आते हो, या फिर आते भी हो ढंग से, अगर ढंग से नहीं आ रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि आपके अलावा इस रिलेशनशिप में उनके पास और ऑप्शंस चॉइसेस भी हैं। आपके अलावा उनके लिए उनकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं, और लोगों से भी वो कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों से भी वो बातचीत कर सकते हैं। आप अकेले ही नहीं हो य इस रिलेशनशिप में कि आपके बिना वो और लोगों से भी बात कर सकते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग भी रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है यही चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कि वो और लोगों से या तो बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं। और लोग कई बार होता है दोस्तों से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है और ऑपोज़िट सेक्स से बात कर रहे हैं, दूसरे इंसान से, अगर लड़का तो लड़की से बात कर रहा है, लड़की है तो लड़के से बात कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हैं। खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और मैजिशियन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, तुला राशि। थोड़े से मैनिपुलेटिव मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं 11 से 15 नवंबर के बीच में। हो सकता है एक्शंस ले भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि ये हम फीलिंग्स देख रहे हैं। इसमें हम 100% ये नहीं बोलेंगे कि वो एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस उनको ज़रूर आता हुआ दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और थोड़ा-सा वो मैनिपुलेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं उनके तरफ से ना, जैसा होता है कि अगर स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा उनको झूठ बोलना पड़ गया तो वो भी बोल देंगे। उनका कहाँ पे फ़ायदा है, उस तरीके से इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, चालाकी से चीज़ों को सँभाल लेते हैं इंसान, सिचुएशंस कैसी भी हों लेकिन उसको सब पता है कि भी इस सिचुएशन को कैसे सँभालना है, तो वो एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे आपके पार्टनर का एक चीज़ दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से या तो बात कर रहे हैं, या किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी और इंसान को फ़ॉलो फ़ॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तुला राशि, और आपके पार्टनर कहीं न कहीं कोई चीज़ आपसे या तो छुपा रहे हैं, और अगर छुपा रहे हैं तो उस चीज़ को लपेटने के लिए कहीं न कहीं आपसे कोई झूठ-सच हो सकता है बोल रहे हैं, बट कोई चीज़ है उनके दिमाग में बैठी हुई है, और उसी को लेकर उन्होंने आपको लेकर एक नेगेटिव सोच बना ली है, ये चीज़ें हैं। हालाँकि प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, बट थोड़ा-सा आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं कि सच क्या है वो आपको नहीं बता रहे हैं, रियलिटी क्या है वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो कर कुछ और ही रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स का। और अभी हम देख लेते हैं तुला राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। अब तुला राशि यहाँ पे हम देख चेक करेंगे कि जो तुला राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में क्या रहेगा? तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 नवंबर 2024 में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी? जिनकी बात नहीं हो रही है, ये उनके लिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। चैरियट का कार्ड कंफर्म करते हैं, क्यों आया है?
स्ट्रेंथ। देखिए तुला राशि यहाँ पे ना मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों में मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं न कहीं एक तो करियर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो दिख रहा है। ये आपके और आपके पार्टनर की कंबाइंड चीज़ें हैं कि तुला राशि के जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? देखिए, यहाँ पे मुझे आप लोग अपने काम करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा मेहनत अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर करते हुए दिख रहे हो तुला राशि। बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो अपने आप को। अब कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बिज़ी रख रहे होंगे अपने आप को, कुछ लोग जॉब या बिज़नेस करते हैं या घर के काम करते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है उसके ऊपर अपने आप को बिज़ी रखते हुए मुझे दिख रहे हो, या तो तुला राशि आप या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर की ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो ज़्यादा एक इंसान ज़्यादा बिज़ी अपने करियर के ऊपर एक इंसान अपने आप को करता हुआ दिख रहा है। और उस इंसान के लिए उसके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। और अगर हम देखें कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, तो देखिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे ये ज़रूर दिख रही है, कहीं न कहीं चीज़ों को सुधारना तो चाहते हो, कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और अगर पीछे किसी से कोई गलती हुई, आपसे हुई, आपके पार्टनर से कोई भी गलती हुई, कहीं न कहीं उसको सुधारना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहते हो, बारीकी से उस चीज़ों को चेक करना चाहते हो। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज़ रहेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के, तुला राशि। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब कि कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर, शादी एंगेजमेंट को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। नो कॉन्टैक्ट में मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, बात करना चाहते हो, उसी के ऊपर हो सकता है आप लोग कुछ मेहनत करो भी इस चीज़ों को ठीक करने के लिए, बातचीत करने के लिए, एफर्ट्स भी डालोगे। एक इंसान अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे भी बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है कि चलो यार एक्शंस ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, हालाँकि किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा भी आ रहा है आप लोगों में से किसी एक इंसान को, बट उस गुस्से को बड़ा काबू में रखते हुए दिख रहे हो, पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो, सब्र के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और जो भी चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने लिए, तुला राशि आप या आपके पार्टनर, उसी के लिए आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पर यहाँ पे ना एक ईगो इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक इंसान के बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ रह रहे हैं, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एक इंसान हो रहा है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर रहेंगे। तो शॉर्ट में यही है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तुला राशि वालों का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो जाए, बट वो बातचीत ना सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगी तुला राशि। एक होता है कि हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम एक ठहराव रखते हैं, सॉफ्ट स्पोकन बात करते हैं। मतलब अपना जो बात करने का तरीका होता है, लिहाजा जिसको बोलते हैं, तरीका जो होता है, उसको अच्छा रखते हैं कि सामने वाले को कुछ चीज़ें बुरी ना लगे। लेकिन आप लोगों में ये चीज़ें होंगी, बातचीत कर रहे हो लेकिन थोड़ा-सा ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात कर रहे हो। अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हो, और हो सकता है इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो फिर सामने वाले को बात बुरी लग सकती है तुला राशि आपकी, या फिर आपके पार्टनर अगर ऐसा बोल रहे हो तो आपको उनकी बात बुरी लग सकती है। एक लॉजिक ज़्यादा रहेगा। एग्रेसिव एनर्जीज़ रहेंगी, ईगो इश्यूज़ रहेंगे एंड थोड़ा-सा गुस्सा भी रहेगा, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर चीज़ों को कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, ये मुझे दिख तो रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन एक होता है ना, बेटर करना चाहते हो लेकिन झुकना नहीं है ज़्यादा, वो चीज़ें दिख रही हैं। कि अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो झुकना नहीं है, अभी हमने बात कर ली, अब हम बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो वो किसी एक इंसान की एनर्जीज़ मुझे ऐसी-सी रहती हुई दिख रही है, और लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म को लेकर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। हो सकता है भले ही बात हो जाए, बट चीज़ें जिस तरीके से ठीक करने के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ें उस तरीके से ठीक नहीं होंगी। अगर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो तो कमिटमेंट नहीं मिलेगा, शादी चाहते हो तो उसमें कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे, और कोई भी चीज़ इस तरीके की जिसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, वो चीज़ें अभी आती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग कि बात हो गई है, वो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आए, चलो भी आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया या आपने लिया, आपके पार्टनर लिया, बात हुई, लेकिन चीज़ें अभी मुझे ज़्यादा सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं तुला राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर इश्यू दिख रहा है, दूसरा है कि ईगो इश्यूज़ है, एग्रेशन है, गुस्सा है, डोमिनेटिंग हो रहा है एक इंसान। तो अगर इसी सिचुएशन में अगर चीज़ें आगे बढ़ाओगे तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? तो अपने थोड़ा-सा दिल को यूज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे दिमाग और लॉजिक ज़्यादा चला रहे हो, तो उस तरीके से हो सकता है अपने गुस्से को थोड़ा-सा काबू में रखना। अगर ये चीज़ें ठीक करते हो, गुस्से को काबू में रखते हो, थोड़ा-सा नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हो तुला राशि आप या आपके पार्टनर,
थोड़ा ईगो कम दिखाते हो, तो फिर हो सकता है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए। लेकिन अगर ईगो ज़्यादा रहेगा ना कि मैं क्यों ज़्यादा झुकूँ, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ हर बार, तो फिर इश्यूज़ रहेंगे। तो कम्युनिकेशन हो सकता है किसी लेवल पे हो जाएगा, मेरे को दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे को चीज़ें सॉल्व नहीं होती हुई दिख रही। कम्युनिकेशन के बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, अभी ये दिख रही है मुझे चीज़ें, नो कॉन्टैक्ट की। 1 से 15 नवंबर के बीच में तुला राशि का। अब देख लेते हैं तुला राशि जिन लोगों की बात ऑलरेडी हो रही है। वो थी नो कॉन्टैक्ट की, तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या होगा, बात होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बात अगर होगी तो चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। मैंने डिटेल में समझा दी है, तो पीछे एक बार रिवर्स करके ना वीडियो को दोबारा से सुन लेना वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे है जिनकी बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है, चाहे ज़्यादा हो रही है, तो ये 15 दिन जाएँगे कैसे? बातचीत होने के दौरान कैसा टाइम रहेगा? और आउटकम क्या रहेगा? लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी? 1 से 15 नवंबर 2024। कोर्टशिप, शार्प, इक्वाडोर, एस ऑफ एरोज़। एस ऑफ एरोज़ का मतलब होता है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। मैं इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने इसको क्योंकि कुछ लोगों को नॉलेज होती है कार्ड्स की। ये है आपका नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एक किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 से 15 नवंबर 2024 में? आउटकम क्या रहेगा? पार्टनरशिप, कोर्टशिप के नीचे पार्टनरशिप आ गया। ये एक ही जैसे कार्ड्स होते हैं दोनों ऑलमोस्ट। मैंने ये वाले कार्ड्स इसलिए खोल के रखे हैं क्योंकि आप लोगों को रीडिंग के दौरान पता चले। ये पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड थे, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन और ये है आउटकम और जिनकी बात हो रही है उन लोगों में। एक कार्ड और, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तुला राशि यहाँ पे ना एक चीज नजर आई है, स्टार्टिंग का जो टाइम है कोर्टशिप और पार्टनरशिप, कहीं न कहीं देखिए आप लोग इस आप दोनों के बीच में जिन लोगों की बात हो रही है, पहले 5 दिन 1 से 5 नवंबर के बीच में मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। जिन लोगों की बात हो रही है सिचुएशंस को सुन लो पहले। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात नहीं हो रही है, उनके लिए ये वाले कार्ड्स होंगे। जिनकी बात हो रही है, उनकी मैं बोल रही हूँ, उनके बीच में 1 से 5 नवंबर के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी। मतलब जिनकी बात ऑलरेडी अच्छे तरीके से चल रही है, ये थोड़ी-थोड़ी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है कि कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, वो चीज़ें। वहाँ पे 1 से 5 नवंबर के बीच में एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक-दूसरे के लिए सपने देख रहे हो सकता है एक-दूसरे को किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करना चाहते हो। या तो तुला राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मिलने के लिए भी हो सकता है, कोई गिफ्ट दे रहे हो या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ छोटे-मोटे आप लोगों के मनमुटाव चल रहे थे, तो उसमें रिकंसिलिएशन एक पैचअप हो रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट की नहीं है, बार-बार बोल रही हूँ रिकंसिलिएशन पैचअप का मतलब बात हो रही है, कई बार होता है, बात होते-होते ना वैसे ही मन उदास हो जाता है। तो एक-दूसरे को किसी चीज़ के लिए या तो मना रहे हो या फिर एक-दूसरे के साथ अपनी दिल की बात कह रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस शेयर कर रहे हो। लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिख रही है किसी लेवल पे। अगर थोड़ा-सा मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें चीज़ें अच्छी चलती हुई दिख रही हैं। एक-दूसरे के लिए केयर है, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं और फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं शादी करवाना चाहते हो तुला राशि आप या आपके पार्टनर। लॉन्ग टर्म एक-दूसरे के साथ चाहते हो, हमेशा का साथ एक-दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो। तो जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे तुला राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 1 से 5 नवंबर के बीच में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मुझे। आप लोग हो सकता है कहीं कोई पार्टनरशिप का मतलब करियर को भी लेकर कर सकते हैं कि हो सकता है इकट्ठे कोई काम कर रहे हो, वो भी चीज़ है। अगर इकट्ठे काम नहीं कर रहे हो, तो एक-दूसरे के साथ सिंपली अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। हो सकता है मिल रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग डेट पे जा रहे हैं या फिर सिंपली बात अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यहाँ पे मेरे को
दिल कम दिख रहा है, दिमाग ज़्यादा दिख रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में जब दिल को यूज़ कर रहे हो, इमोशंस है, फीलिंग्स है, यहाँ पे मेरे को दिल और दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हो, इमोशंस और फीलिंग्स को आप लोग साइड पे करते हुए दिख रहे हो। तो देखिए जिनकी बात हो रही है पहले 5 दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद बात कर रहे हो लेकिन बड़ा लॉजिक यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, ब्लंट हो रहे हो, मुँह पे कुछ चीज़ें बोल रहे हो और कुछ चीज़ें हो सकता है एक-दूसरे की बुरी लग रही हैं, आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहे हो कि आपके पार्टनर को आपकी बात बुरी लग रही है, तुला राशि। या आपके पार्टनर आपको कुछ चीज़ ऐसी बोल रही हैं कि उनको आपकी बात बुरी लग रही है। मतलब एक-दूसरे की बात थोड़ी-सी चुभती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, ताना मार के बात करनी और कहीं न कहीं ईगो इश्यूज़ यहाँ पे भी मुझे दिख रहे हैं। एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान ज़्यादा होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे ज़्यादा दिख रहा है तुला राशि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की है, वो ज़्यादा लॉजिकल हो रही हैं। वो माइंड से चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई डिसीज़न नहीं ले रही हैं। लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि भी इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स के बहाव में, यानी कि फीलिंग्स के बहाव में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती हैं वो। तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है जो फीमेल है 6 से 10 नवंबर के बीच में, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं, जजमेंटल हो रही हैं, सही-गलत के हिसाब से चल रही हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही हैं। कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। माइंड से ज़्यादा चल रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है फीलिंग्स, इमोशंस में कुछ नहीं रखा, इसको साइड पे करो, दिमाग से चलो क्योंकि दिमाग ही हमें सही रास्ते पे लेकर जाता है। जब दिल की सुनते हैं तो गलत फैसले होते हैं, तो वो दिल को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहेंगी। अब वो कहीं न कहीं देखिए टेंशन का कार्ड ये भी बोलता है कि मिड में जाके ना अ, आप दोनों एक-दूसरे की या तो अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हो, तुला राशि, या आप या आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि फीमेल है जो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रही है और उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अब अगर आपके पार्टनर फीमेल है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि तुला राशि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो और आपका ध्यान उनको प्रॉपर चाहिए और इसी कारण से वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको क्लियर कम्युनिकेशन कर रही हैं, भी ये चीज़ कर सकती हैं, ये चीज़ नहीं करनी। और अगर आप फीमेल हो खुद तुला राशि तो हाँ, अगर आप फीमेल हो खुद, तो फिर आप अपने पार्टनर को लॉजिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दें, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। देखिए जो भी है एक-दूसरे की अटेंशन चाहते हुए तो दिख रहे हो। आप दोनों ही मिड में जाके 6 से 10 नवंबर के बीच में, अटेंशन का मतलब होता है कि पूरा ध्यान रिलेशनशिप में हो। पार्टनर के अलावा किसी से और बात ही ना करे, तो वैसा सा एक चाहते हुए दिख रहे हो। और ट्रांसफॉर्मेटिव लव और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि यहाँ पे भी देखिए माइंड से चल रहे हो, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। अगर छोटी-मोटी लड़ाई या फाइट भी करनी पड़ी तो उसके लिए भी आप लोग मुझे रेडी रेडी रहते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी और चैलेंजेस भी रहेंगी इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे। बट आप लोग उसके लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हो। अगर जो भी चैलेंजेस है, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके लिए एक जैसे होता है ना कि फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। अगर कुछ चीज़ें पार्टनर की बुरी लगी तो रशिया आपने उनको बोल दिया, आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लगी तो उन्होंने आपको बोल दिया। अपने हक के लिए लड़ रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, जो चीज़ें पहले खुल के नहीं बोली थी एक-दूसरे को, वो एक-दूसरे को खुल के बोलते हुए दिख रहे हो। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड यही बोलती है कि किसी तरीके के चेंजेस इस रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रहे हैं और वो जो चेंजेस है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव इन द सेंस जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। बट मुझे ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग का टाइम अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं करो, यहाँ पे हम सिचुएशंस ही उनकी निकाल रहे हैं कि जिनकी बात हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। पहले 5-6 दिन अच्छे रहेंगे। उसके बाद आप लोगों में सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है, प्यार से बात नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक रूखापन रहेगा लैंग्वेज में, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा। तो आउटकम में भी मुझे यही दिख रहा है कि ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और ये है रीडिंग तुला राशि आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।